वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हमने लास्ट जो वीडियो बनाया एरे का, उसमें सिर्फ हमने ये देखा कि एरे की डेफिनेशन क्या है। क्या देखा, पहले वो फिर समराइज करते हैं कि एरे को हम डिफाइन किए थे, वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। व्हाट इट मींस ये है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट को एक साथ सीक्वेंस में जब रखते हैं तो उसको हम एरे बोलते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, प्रोग्राम में कैसे यूज होता है, कितने टाइप्स होते हैं। आज का जो टॉपिक है उस पर हम समराइज करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए एरे को यहाँ फिर से डिफाइन कर रहे हैं हम लोग ताकि रिकॉल कर सके हम लोग। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट दैट हैव अ कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब जावा की बात करें तो जैसे, क्योंकि जावा भी अब आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा, जावा एरे एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो एरे का इंडेक्स बेस्ड होता है, एरे जो इंडेक्स बेस्ड स्टार्ट जो होता है वो जीरो से करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से, जो कि हम लास्ट वीडियो में दिखा चुके हैं। इसमें फिगर से आपको समझ में आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स। देखिए जीरो है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब कह रहा है एन एरे इज ए fixed size sequential collection of element of the same type that share a common name। मतलब एक ही नाम के साइज फिक्स होगी और वो शेयर करेगा उस नाम को डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स के ऊपर। इट इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ डेटा टाइप, ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स। एन एरे इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप, ये प्रोग्रामिंग की डिराइव्ड डेटा टाइप है। एन एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए लिस्ट ऑफ नंबर्स और लिस्ट ऑफ नेम्स। ठीक है, जिसको जावा में ऑब्जेक्ट बोला जाता था, अभी हमने डिस्कस किया। कैसे होता है, टू टाइप्स के होते हैं। देखिए सिंगल डायमेंशनल एरे ऐसे रिप्रेजेंट किया था मेमोरी में, ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ आपको। सिंगल लूप पे काम करता है, ये भी समझना जरूरी है। प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो सिंगल लूप यूज करेंगे। मल्टी डायमेंशनल जो होता है वो इस तरह का होता है, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, जिसमें नेस्टेड लूप यूज होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डायमेंशनल एरे के बारे में कुछ डेफिनेशन वगैरह समझ लेते हैं। द सिंपल बिल्ड in data type of the C language like integer, float, data type, double and character are not sufficient to represent complex data such as list, table, vectors and matrices. One dimensional array is a data type derived from the basic built-in data type। ठीक है ना, जो बेसिक जो इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट हम बनाए थे स्टार्टिंग में उससे बनाया गया। इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन देयर इज ए वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये आप आगे पढ़ेंगे, जो हम मैथ में पढ़ के आ रहे हैं ना, जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, एडवांस सी पढ़ेंगे, जिसको डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, डा बोलते हैं, उस समय आपको समझ में आएगा कि लिस्ट कैसे यूज करते हैं, वेक्टर्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना, मैं डिटरमिनेंट्स कैसे यूज करते हैं, और ये सारे एरे के पार्ट हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरे को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मालूम नम एरे नाम से एक रिप्रेजेंटेशन है, एरे का नाम है। तो नम 0, नम 1, नम 2, नम 3 और ऐसे रखा जाता है, 0 ऐसे रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल आप समझते हो ऐसे, एरे 0 पे 3 है, एरे 1 पे 2 है, 8 है, एरे 2 पे 1 है, ऐसे करके रखा जाता है मेमोरी में। एरे का रिप्रेजेंटेशन अलग था सर, एरे को दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन है सारे। जैसे मान लीजिए हमको 3 एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। कैसे बोलेंगे, नम 2 इक्वल टू चेक करना। नम क्या है, एरे एरे का नाम है। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा में देखिए सिंपल क्या किया गया, इंट एरे, यहाँ पे सी में पास करना बहुत जरूरी है। साइज 1 2 3 4 5, 5 साइज है, n की वैल्यू 5 है, 5 से लूप चला दिया, एक्सेस कर दिया। ठीक है, प्रोग्रामिंग की भाषा में देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया, इनपुट दिया एरे को, अब हम इंटर करा रहे हैं। ठीक है, इंटर कराया, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं उस एरे को। तो नम एरे नाम से एक एरे हमने बनाया हुआ था, 10 था साइज। ठीक है, अब हमने उसको प्रिंट किया, सिंपल लूप चला के प्रिंट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्ट 5 नाम का एक एग्जाम्पल लिया, उसमें 5 लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, एलिमेंट की जो n 5 है, पहले से 5 दिया हुआ है,
आई की वैल्यू ले लिया, आई से इंडेक्स चलेगा हमारा, और हमने 0 से लेकर 5 तक चला दिया। लेस देन 5 मतलब ये हमारा सब साइज था। अब देखिए स्कैन जब आप कर रहे हैं, स्कैन जब कर रहे हो तो एंड लगाया, एंड लिस्ट ऑफ आई मतलब A0 पे पहला एलिमेंट चला जाएगा, A1 पे दूसरा एलिमेंट चला जाएगा। ये लूप हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कैसे चलता है। A2 पे दूसरा तीसरा एलिमेंट चला जाएगा, A3 पे ऐसे चल के A4 तक जाएगा। तो ये हो गया स्टोर करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अभी आगे हम डिटेल देखेंगे सिर्फ इसको स्टोर कैसे करते हैं, सिर्फ प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिट्राइव जिसको बोलते हैं। अब देखिए उसी डेटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ काम किया गया। तो क्या किया गया, फिर से लूप चलाया गया है, प्रिंट लगा दिया गया है, और लिस्ट आई मतलब इंडेक्स किस इंडेक्स पे है, यानी लिस्ट ऑफ 0 पे परसेंटी मतलब लिस्ट ऑफ आई, यानी आई 0 है तो लिस्ट 0 की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी, I1 है तो लिस्ट 1 की वैल्यू हो जाएगी, I2 है तो लिस्ट 2 की वैल्यू हो जाएगी, ऐसे करके इसमें दिखाया गया। ठीक है, अब क्या है कि प्रोग्रामिंग एग्जांपल में वन डायमेंशन का प्रॉपर क्या एग्जांपल बनता है, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो समझ। तो क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू गेट ए नंबर एंड फाइंड आउट द सम एंड एवरेज ऑफ नंबर्स। कह रहा एरे में एक एलिमेंट लीजिए, एरे के एलिमेंट्स लीजिए, उनका एवरेज निकाल के दिखाइए। ठीक है, चलिए इंट ए 10 लिया, मतलब एरे 10 है, एरे की साइज कितना है 10 है, आई और एन ले लिया, मतलब आई फॉर इंडेक्स एन फॉर साइज, फ्लोट एवरेज और सम इज इक्वल टू 0 दिया। सीएलआर सीआर सब लोग समझ रहे हैं, क्लियर स्क्रीन के लिए होता है। अब करें एन की वैल्यू डालो, मतलब उस 10 में से कितना आपको लेना है। सपोज करो आपने 4 डाला, 4 डाला, एन की वैल्यू 4 हो गई, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 से लेकर लेस देन 4 यानी 3 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4 टाइम चलेगा। लूप चलाया यहाँ पे। अब गिव द नंबर, कह रहा है नंबर डालो, नंबर डालो, मान लो आपने डाला 2, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे A0 पे 2 चला जाएगा, ठीक है, और सम हो जाएगा। तो सम की वैल्यू 0 थी, प्लस 2, 0 प्लस 2 क्या होता है 2 हो जाएगा। अब फिर अगली वैल्यू डालो 3, तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 5। फिर अगली वैल्यू डालो, मान लो आपने 5 डाल दिया, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू डालो, मान लो 1 डाला, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। फिर अगली वैल्यू डालो, 1 डाल दिया मान लो, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, ये 12 4 वैल्यू आ गई ना, 4 वैल्यू आ गई। अब उस 4 वैल्यू को सम करके 12 कर दिया, सम की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे साइमल्टेनियसली इंटर भी कर रहा था और सम भी कर रहा था। ठीक है, अब इंटर सम तो हो गया आपका, अब क्या करेगा, एवरेज निकालना है। तो लूप से जब बाहर आएंगे तो सम मिल चुका है, और ये पता है एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 4 है। तो लीजिए एवरेज का फॉर्मूला बताइए, जितना एलिमेंट है उसका सम बटे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए सम तो आ गया था और एन नंबर ऑफ एलिमेंट था, तो सम बटे एन कर दिया और एवरेज निकल गया, और इस एवरेज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एवरेज को सिंपली प्रिंट कर दिया, क्लियर है। एरे के साथ प्रिंट करना है तो लूप चला दीजिए, नहीं प्रिंट करना, सिंपल एवरेज प्रिंट करना है तो इस लूप की जरूरत नहीं है, ये लूप नहीं चाहिए आपको, सिंपली प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट परसेंटेज डी या परसेंटेज एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। मल्टी डायमेंशन के बारे में क्या कंसेप्ट है पहले समझते। मल्टी डायमेंशन का सीधा आप फॉर्मेशन रखेंगे मैट्रिक्स, दिमाग में क्या रखेंगे हम लोग, मैट्रिक्स। तो 2 डायमेंशन array are oftenly used to represent the table of value consisting of information arranged in the row and columns, जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर टेबल एलिमेंट विथ 2 इंडिसेस, मतलब रो और कॉलम, है ना, बाय कन्वर्सेशन द फर्स्ट इंडिसेस या आइडेंटिफायर द एलिमेंट्स रो एंड सेकंड इज इट्स कॉलम। तो हम लोग पहले बोले मल्टी डायमेंशनल कैन हैव मोर देन 2 डायमेंशंस, जैसे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन की बात है। जावा की बात करते हैं, क्योंकि जावा से ज्यादा रिलेट करना, आगे चल के जावा में ज्यादा इंपोर्ट किया गया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको लिया गया था। जावा डज नॉट सपोर्ट द मल्टी डायमेंशनल डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, आगे देखेंगे, ठीक है ना। इन जनरल एन एरे विथ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड एन m by n है। जैसे 2x2 बोलते हैं, 2x3 बोलते हैं, 3x2 बोलते हैं, 3x3 बोलते हैं, 3x4 बोलते हैं, नहीं बोलते मैट्रिक्स आप लोग, वही बात यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। 2 डायमेंशन एरे को स्पेसिफिकली फोकस करता है क्योंकि इसी की वो प्रोग्रामिंग आपका आएगी। इफ 1 डायमेंशन एरे इज लाइक अ लिस्ट, 2 डायमेंशन एरे इज लाइक अ टेबल। जो अगर 1 डायमेंशन को डिफाइन करते हैं, एक लिस्ट है, एक रो है,
तो 2 डायमेंशन को डिफाइन करेंगे कि वो टेबल, टेबल मतलब जिसमें रो कॉलम दोनों आएगा। A two-dimensional array is specifically used two indices where one denote row and another denote column. ये तो पहले डिस्कस कर चुके हम लोग। C consider the two-dimensional array as an row. C consider two-dimensional array as an array of one-dimensional array. इस लाइन का मतलब समझ लेगा, कह रहा है कि C जो होता है टू डायमेंशनल को, थ्री डायमेंशनल को, उसको किस में लेके आता है अल्टीमेटली? वन डायमेंशन में लेके आता है। कैसे लेके आएगा ये समझते हैं, ये टॉपिक समझने वाली बात है, क्योंकि इसके टू डायमेंशन एरे को मैट्रिक्स समझते हैं हम लोग। अब मैट्रिक्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, या तो रो मेजर में होगा या कॉलम मेजर में होगा। जो रो मेजर होगा या कॉलम मेजर होगा वही वन डायमेंशन बन के आता है, जो मेमोरी में जाता है। आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये 2x3 की मैट्रिक्स है, टू डायमेंशन एरे है, ठीक है। ये बाकी उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्या डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। इंटीजर टाइप का एलिमेंट लेगा पूरा मैट्रिक्स, नाम है उसका बी, दो रो है, तीन कॉलम, यही डिस्क्राइब किया गया। टोटल एलिमेंट की साइज होगी 6, ठीक है। देखिए ऐसा रखा गया, कैसे रिप्रेजेंट होता है। B2 3 लिखे हो, ऐसे आप रखे हो तो दो एलिमेंट 51 52 पहला हो गया, पहला रो हो गया। दूसरा रो आएगा 53 54, तीसरा रो आएगा 55 56, एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसी तरह से कह रहा है B00 51 पे रखा जाएगा, जो हम लोग पहले बोल रहे थे 00। ये इंडेक्सिंग समझा रहा है, पहला एलिमेंट को क्या बोलोगे आप, जैसे उसमें बोला था ना A0, इसमें क्या बोलोगे B00, जो नाम होगा एरे का, एरे का नाम B है। दूसरे को क्या बोलोगे B01, दूसरा रो था ना। अब ये कहा क्या मैं बोला था, दूसरा रो शुरू हो गया यहाँ से, भाई एक रो में दो एलिमेंट होंगे, तीन रो है टोटल, तो ये एक रो खत्म, अब दूसरा रो शुरू हो गया। दूसरा रो को क्या बोलेंगे, 1 से शुरू हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 53 वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग बताइए। तीन कॉलम है, दो रो तीन कॉलम, सॉरी दो रो तीन कॉलम है, तो तीन कॉलम होगा तो B03 होगा। अब 55 की बात करें, 54 की बात करें, चलिए 54 की बात कर लीजिए। 1 2 3 तो चला गया, 54 की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, 54 को बोलेंगे कैसे, B, यहाँ जीरो की जगह क्या हो जाएगा 1, B10 इक्वल टू 54 हो जाएगा। 55 की बात करिएगा तो कैसे हो जाएगा बताइए, यानी दो रो ही है, तीन कॉलम है, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स को समझाएंगे। अगला ये अलग अलग रो कॉलम भी दे सकते हैं आप, एक साथ देंगे तो अपने आप कंसिडर करेगा। आप अपने मन से भी दे सकते हो कि ये पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, ये आपकी मर्जी। यहाँ खाली छोड़ दोगे आप तो भी चल जाता है, उसमें रो ऑटोमेटिकली भरा जाता है उसमें। अब कैसे रो मेजर में होता है ये समझाना था। जैसे बोला था ना कि आपको एक रो में रखा जाता है, टू डायमेंशन हो चाहे थ्री डायमेंशन हो, उसको रखेगा सिंगल डायमेंशन में मेमोरी में। देखिए जो अगर रो मेजर की बात होगी तो ऐसे पहला रो पहले रख लेगा, फिर उसी के आगे इसको रखेगा, फिर उसी के आगे ऐसे रखेगा। मतलब क्या हो जाएगा सुनिएगा ध्यान से, एक रो बनेगी ऐसे, और उसमें कैसे मेमोरी रखी जाएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बस एक रो। कॉलम मेजर की बात करेंगे तो पहले पहला कॉलम, फिर उसी के आगे दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। मतलब ऐसे नहीं रखा जाएगा, रखा ऐसे ही जाएगा रो में। कैसे रखे जाएंगे, तो कैसे रखेंगे वो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ऐसे रखना है ऐसे, ठीक है ना, कैसे रखेगा वो समझिए। A11 A21 A31, आगे A12 A22 A33, आगे A13 A23 A33, ऐसे रखा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते प्रोग्रामिंग की भाषा समझते हैं, टू डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डिस्प्ले नाम का एक टू डायमेंशन एरे दिया हुआ है, जिसमें टू रो दो है और कॉलम 3 है, ठीक है। ये देखिए रो दो है तो जीरो से लेके लेस देन 2 मतलब 01 तक चलेगा जे। अब रो और कॉलम का दो लूप चलेगा, यहाँ चला दिया, ये इंटर कराया गया, इंटर स्कैनअप चला रहा ना, तो दो लूप चला है और स्कैन चला गया। यहाँ वन डायमेंशन था तो क्या हुआ था, एक ही आई लिखा जा रहा था और उसी का आगे जे लगा दिया। पहले आई का लूप चला रहे थे, अब जे का भी लूप चला रहा है साथ में, नेस्टेड बोलते हैं। और ये क्या करेगा, डिस्प्ले में 00 पे 01 पे 02 पे 03 पे मल्टी लूप पढ़ाए थे आपको, ठीक है ना। अब जब पहला रो खत्म हो जाएगा तो फिर 10 11 ऐसे करेगा 12 पे। अब उसी चीज को प्रिंट करना है, सपोज करिए जो आपने इंटर किया उसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो क्या किया इसने, दो लूप चला दिया, प्रिंट कर दिया, देख लीजिए। और कह रहा कुछ कंडीशन देनी है तो आप कंडीशन दे सकते हो। यहाँ पे कह रहा जे की वैल्यू जब 2 है तो उसी को
तब न्यू लाइन करो, जब जब जे की वैल्यू 2 आएगी तो न्यू लाइन करो। ये तो आपका एडिशनल कंडीशन है, सिंपली इसे प्रिंट करने की बात जो करें तो 2 लिखी है प्रिंट कर दीजिए। चलिए, ये आपका आउटपुट के फॉर्म में दिखाया गया, ये इनपुट आपने किया था और ये आउटपुट आ गया, देखिए ठीक है। तो अब बेसिक डिफरेंस समझते हैं, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। Simple data structure that store a collection of similar type data in a contiguous block of memory। मतलब सिंगल मेमोरी होती है, एक मेमोरी के रूप में इसको स्टोर करता है। A type of array that store the multiple data element, ठीक है, of the same type in the matrix or table like a format, मतलब मैट्रिक्स और टेबल का फॉर्मेट होगा और उससे रो और कॉलम के फॉर्मेट रखा है। Also called a single dimensional, also called a multi-dimensional array। Store data as a list, store data as a table और column, आपको पता है मैट्रिक्स स्टोर करना, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस तो 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में पूछा जाता है, पेपर में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा 1 डायमेंशन में कैसे इनपुट कराते हैं और कैसे उसको डिस्प्ले कराते हैं, 2 डायमेंशन में कैसे इनपुट कराते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस आज यही था। अब आगे प्रोग्रामिंग की स्मूथनेस आएगी, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको बेसिक, फिर एडवांस प्रोग्रामिंग हम लोग उसको शुरू करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।